स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीसी प्लगइन। आज हम करने जा रहे हैं जी सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को आप बड़े ही ध्यान से समझना, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, पूरे सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में एक ही फॉर्मूला यूज होना है, ठीक है। पहले तो आप समझो कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस होता क्या है। देखो, काफ़ी सारे शॉर्टकट्स भी हैं इस चैप्टर को करने के लिए, ठीक है। आपको पता ही है कि आपको एक या दो ही क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ठीक है। शॉर्टकट्स वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस करें, ठीक है। जो रेगुलर प्रैक्टिस करें एप्टीट्यूड की, वही स्टूडेंट्स शॉर्टकट्स में सक्सेसफुल रहते हैं। लेकिन आपने देखो प्रैक्टिस, ना तो आपके पास टाइम है क्योंकि आप मेन सब्जेक्ट अपना ज़्यादा पढ़ोगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन फॉर्मूला से करेंगे। जो सिंपल शॉर्टकट होंगे वो मैं आपको क्वेश्चन में ही बता दूंगी, क्लियर है। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला पूरे चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं। वो कौन सा है जी? सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को। देखो, सपोज कीजिए एक लड़का है रमेश, उसका एक दोस्त है विशाल, ठीक है। रमेश को विशाल से कुछ मनी बोरो करनी है। कुछ मनी मीन्स उसे 20,000 रुपये चाहिए, ठीक है। उसे कितने चाहिए? 20,000 रुपये चाहिए। तो विशाल बोला कि ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन 2% तुझे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। 2% तुझे इंटरेस्ट लगेगा। तो विशाल ने पूछा रमेश से कि कितने टाइम के लिए चाहिए। वो कहता मुझे 2 साल के लिए चाहिए, ठीक है। ये मंथ्स में भी हो सकता है टाइम, ईयर्स में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, ठीक है। हर तरह का क्वेश्चन हम करेंगे। तो अब आपसे पूछा जाए कि रमेश ने विशाल से 20,000 रुपये लिए 2% पे इतने टाइम के लिए, बताओ वो कितना इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है। वो कितना इंटरेस्ट पे करेगा। प्रिंसिपल कितना है? 20,000। रेट कितना है? 2%, उसी का बाय 100 आ गया, ठीक है। टाइम कितना है? 2। गया, ठीक है। ये 100 के साथ ये 2 जीरोस के साथ 2 जीरोस को कट कर दिया। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। आंसर क्या आ गया आपका? 800, क्लियर है। तो कितना सिंपल इंटरेस्ट पे करेगा? 800 मीन्स 20,000 तो वो प्रिंसिपल पे करेगा ही करेगा, उसके बाद 800 वो इंटरेस्ट पे करेगा। टोटल कितने पैसे पे करेगा जी? 20,800, ठीक है। अब जो ये बना 20,800, ये क्या बना? ये बन गया जी अमाउंट, ठीक है। क्या बन गया? अमाउंट। टोटल अमाउंट उसने कितना दिया है, क्लियर है। तो ये पूरा जो चैप्टर है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये सिर्फ एक ही चीज़ पे बेस है, SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाय 100, ठीक है। SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाय 100। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप प्रिंसिपल भी फाइंड आउट कर सकते हो, टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हो, कुछ भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर है, ठीक है। SI में एक ही फॉर्मूला है, कौन सा? P इंटू R इंटू T बाय 100, क्लियर। उसके बाद अगर हम अमाउंट की बात करें, अमाउंट आपको समझ आ ही गया। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अमाउंट का क्या फॉर्मूला है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। SI का क्या फॉर्मूला है? P इंटू R इंटू T बाई 100। अमाउंट का क्या फॉर्मूला है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन डिफरेंस आप आज ही समझ लो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सिंपल इंटरेस्ट देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि मैंने बताया था आपको रमेश और विशाल की एग्जाम्पल लेके कि उसने 20,000 रुपये लिए, ठीक है, 2% ब्याज पे और 2 साल के लिए। तो सिंपल उसने 800 इंटरेस्ट पे किया, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा, प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट इंक्लूड होगा ही होगा, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। जैसे कि किसी बंदे ने 5 साल के लिए पैसे लिए, तो फर्स्ट तो प्रिंसिपल पे लगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है प्रिंसिपल पे लगा, दूसरा प्रिंसिपल प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट,
फिर तीसरा प्रिंसिपल प्लस फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट प्लस सेकेंड ईयर इंटरेस्ट, फिर थर्ड प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट, थर्ड ईयर इंटरेस्ट। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया। सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। अब जो भी आपको आज की क्लास में क्वेश्चंस करवाए जाएंगे स्टूडेंट्स, वो हर एक क्वेश्चन अलग अलग है। ठीक है, मतलब सारे क्वेश्चंस वेरी करेंगे, आपका पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस दे देंगे जो इसी के बेस पे होंगे। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आपको करना है। ठीक है, करें स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या दिया हुआ है आपको, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन। क्या फाइंड आउट करना है, लिखते जाओ, ऐसा ही फाइंड आउट करना है। किस पे, ऑन रुपीज, मतलब फिर ये क्या होगा, प्रिंसिपल होगा ना, ये क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है स्टूडेंट्स, 16:2/3% पर एनम आएगा। ठीक है, कितने रेट पे दिए जी उसे, कितने रेट पे दिए, 16:2/3%। ठीक है, कितने रेट पे दिए, 16:2/3%। क्लियर है, तो 16 3 48 हो गया। ठीक है, 49 एंड 50/3% आपका रेट हो गया। टाइम कितना है, 9 मंथ्स। ठीक है, अब देखिए हम जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, किस पे कैलकुलेट किया जाता है, ईयरली बेसिस पे। अगर किसी ने 2 मंथ्स के लिए लिया, 3 मंथ्स के लिए लिया, जैसे क्वेश्चन में 9 मंथ्स आ गया, तो हम क्या करेंगे, 9/12 ईयर्स। ठीक है, टोटल कितने मंथ्स होते हैं एक ईयर में, 12 होते हैं, तो क्या कर देंगे जी, 9/12 ईयर्स। करें फॉर्मूला में पुट, क्या फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T/100। ठीक है, प्रिंसिपल कितना आ गया, 68,000, R कितना आ गया जी, 50/3 एंड T कितना आ गया, 9/12, परसेंट का इंटू 3। कैलकुलेट कर लोगे। देखो कैलकुलेशन कैसे करनी है, अगर आपकी सारी जीरोस कट हो रही हैं, ठीक है, तभी आपको जीरो कट करनी है। ठीक है, 100 को कभी भी 50 25 ऐसे नहीं बनाना, ये गई और ये गई, खत्म हो गया। ठीक है, 3 खत्म हो सकता है जी, फिर ये भी खत्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये भी खत्म हो सकता है, ये गया 25। ये हम कैलकुलेशन कम करने के लिए इसे ऐसे कट कर रहे हैं। ठीक है, अब 340 इंटू 25 आपके पास बचा, तो क्या करेंगे जी, 3 4 एंड 25 को मल्टीप्लाई कर लोगे, 0 आप पीछे लगा दोगे, 5 4 20, 3 2 0 6। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको मल्टीप्लाई सिखाई है कैसे करनी है। देखिए 5 4 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 2 0 6 आ गया। ठीक है, फिर 5 3 15 इसके नीचे लिख लो, फिर 4 2 0 8। ठीक है, अब प्लस कर दो 0 8 10 15 6 7 8 850 बन गया, एक 0 बची थी, तो आंसर आपका क्या आ गया, 8500। ठीक है, ये था जी आपका बिल्कुल सिंपल लेवल का क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या बताना था, सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना था। आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ था, रेट आपको गिवन था, टाइम आपको गिवन था, लेकिन जो रेट आपको दिया हुआ था वो आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ था, जो कि थी 16:2/3%। अब मे बी आपका मैथ्स बैकग्राउंड ना हो, ठीक है, मे बी आपका मैथ्स बैकग्राउंड ना हो, तो ये मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करते हैं, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ गया इसे उसमें प्लस कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसे प्लस कर देते हैं। क्लियर है, तो टाइम इसमें आपके पास मंथ्स में था, अगर मंथ्स में टाइम आ जाए तो उसे ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय 12 लगा देंगे। ठीक है, अब एक बात ध्यान में रखना, अगर डेज में टाइम आ जाए, अगर डेज में सपोज करो 73 डेज आ गया या 72 डेज आ गया, तो फिर एक ईयर में कितने डेज होते हैं, एक ईयर में कितने डेज होते हैं, 365, तो हम डिवाइडेड बाय 365 कर देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे जी, 365 कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलें आगे, नेक्स्ट आ जाओ। सिंपल लेवल से हम हाई लेवल की तरफ जाएंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए किसी भी तरह की। ठीक है, देखिए फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन रुपीज।
अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये क्या चीज़ है, किस पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं, प्रिंसिपल पे करते हैं। तो क्या आ गया 3000, ठीक है। रेट क्या आ गया जी 6:1/4% है, 4 6 24, 25/4%, ठीक है। फॉर द पीरियड ऑफ टाइम क्या आ गया 4 Feb 2005 टू 18 April 2005, ठीक है। अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जिस दिन हम पैसे लेते हैं, ठीक है, जिस दिन हम पैसे लेते हैं वो वाला दिन नहीं काउंट होगा, ठीक है। क्लियर है? जिस दिन हमें पैसे मिलेंगे, ठीक है, जिस दिन आपको पैसे मिलेंगे वो डे काउंट हम नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जिस दिन हम पैसे देंगे वो विद इंटरेस्ट देंगे। अब जैसे कि 4 Feb है, अब ये आपको पता है कि लीप ईयर नहीं है, 2005 इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। ये तो हमें पता है कि इसमें फेब में कितने डेज होंगे 28 डेज होंगे, ठीक है, 28 डेज होंगे। अब 4 फरवरी को मिले हैं, मतलब 4 दिन तो निकल गए, तो कितने दिन 24 दिन बचे, ठीक है। फिर फेब के बाद क्या आया, फेब के बाद आया मार्च, ठीक है। मार्च में कितने दिन है, मार्च में है जी 31 दिन, तो आ गया प्लस 31, ठीक है। फिर आया अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन है, अप्रैल में है 18, ठीक है। अप्रैल में कितने दिन है जी 18, क्लियर है। तो ये टाइम निकालने के लिए कितना बन गया 8 9 13, ये टोटल बन जाएगा 73/365 डेज, ठीक है। 73/365 क्यों किया हमने, क्योंकि हमने इसे किस में कन्वर्ट करना है बच्चा, ईयर में, ठीक है, ईयर में कन्वर्ट करना है। तो प्रिंसिपल क्या आ गया 3000 इंटू 25/4 इंटू 100, जो रेट का परसेंटेज होता है, इंटू 73 और बाय 365। अब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसे सोल्व कैसे करना है, काफ़ी स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन रहता है कि ये कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी होगी है, तो आपको डरना नहीं है। तो करते हैं जी हम सोल्व, ये गया, ये गया, ठीक है। अब 75 एंड 365, अब देखो ये 5 पे है, अगर हम इसे मल्टीप्लाई 5 कर दें, 73/5, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, एंड ये आ गया ना, देखो ये बन गया जी 5 पे, ठीक है। 73 5 ज़ा कितना आ जाएगा 365, ठीक है। ये गया और ये गया, ठीक है, ये गया 2 पे, ये गया 15 पे, ठीक है। अब 15 5, ये बचा आपके पास, क्लियर है। तो 15 5 ज़ा कितना हो गया 75, 75/2 आपका आ जाएगा 3, ठीक है। 7 14, 3 7 वाला आएगा 0.50, क्लियर है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है, जब आपको समझ आ जाएगा आप करके देखोगे, आप विद इन 40-50 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पाओगे, ठीक है। विद इन 40-50 सेकेंड में आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पाओगे, ये समझ रहे हैं अभी, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर है इसीलिए आपको टाइम लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। असम मतलब हमें नहीं पता कितना सम। फिर लास्ट लाइन देख लेते हैं क्या दिया है, फाइंड द सम, मीन्स अब हमें क्या फाइंड आउट करना है पी, ठीक है। रेट क्या दे रखे है 27/2%, ठीक है। अब इन्होंने क्या दिया है, अमाउंट्स टू ₹2502.50, ठीक है। आफ्टर 4 ईयर्स, यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, आफ्टर 4 ईयर्स, टाइम कितना आ गया जी 4 ईयर्स, ठीक है। आपको अमाउंट दिया हुआ है, आपको क्या दे रखे है, अमाउंट दे रखे है, कितना अमाउंट दे रखे है जी, अमाउंट दे रखे है हमें ₹2502.50, 2502.50, ठीक है। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट।
अब हमें सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम अमाउंट के इक्वल रख पाएंगे उसे। प्रिंसिपल हम एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला में पुट करते हैं एक्स इंटू 27/2 इंटू 100 इंटू 4, ठीक है। तो क्या आ गया जी आपके पास टोटल 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा 54x/100, ठीक है। 54x/100। अब अमाउंट के इक्वल रखना है तो क्या करेंगे, x प्लस 54x/100 इक्वल्स टू 250/100, ठीक है। तो 100 हम कट कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये बन गया 55x इक्वल्स टू 250, ठीक है। अब आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो बड़े ही आराम से, क्लियर है स्टूडेंट्स। अगर किसी को कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा आपका क्या आंसर बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। ये यहाँ से थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी है, 100 सीधा नहीं कट करेंगे। देखिए आपको मैं सोल्व ही करके दिखाती हूँ। x प्लस 54/x इक्वल्स टू 250/100, ठीक है। ये अगर मल्टीप्लीकेशन में होता हम तभी कट कर सकते थे, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 50 एलसीएम आ जाएगा, 50 प्लस 27 कितना हो गया जी 77, ठीक है। 77x/50 इक्वल्स टू 2502.50, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, 250/100, ठीक है। इसी का 100 आ गया, ये इधर जाके इंटू 50, ठीक है, एंड क्या आ जाएगा 77। अब ये गया, उसके बाद ये चली गई, ठीक है। क्या बचा आपके पास 25025/77, ठीक है। अभी आपको देख लेना है कि कहाँ पे ये कट करेगा, जाके ये कट करेगा क्योंकि आपका कंप्लीट आंसर बन रहा है, ठीक है। 11 के टेबल पे कट करोगे, देख लो हो रहा है 11 के टेबल पे कट, तो उसके साथ कर दो। हाँ जी होएगा 11 पे कट, ठीक है। 11 का जो भी डिवीज़न रूल है वो मैंने आपको नंबर सिस्टम वाली क्लास में करवाया है, वो आप देखोगे तो आप कर पाओगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम वाली क्लास में जिसे डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं आते वो नंबर सिस्टम वाली क्लास ज़रूर अटेंड करे, उसी के बाद वो कर पाएगा इस क्वेश्चन को, क्लियर है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है जी आपको दे रखा है अ सम ऑफ ₹800, ठीक है। अ सम ऑफ ₹800 मतलब प्रिंसिपल। पहले तो काफ़ी स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन हो जाती है कि ये प्रिंसिपल है, अमाउंट है या इंटरेस्ट है। तो हमने क्या देखना है, अ सम ऑफ ₹800, ठीक है। एक सम जो कि 800 रुपये का है, मतलब एक प्रिंसिपल कितना 800 रुपये, अमाउंट्स टू ₹920, क्या उसकी कितना अमाउंट बन गया, वो 920 रुपये। अमाउंट्स टू ₹920 कितने टाइम में, 3 साल में, ठीक है। एट सिंपल इंटरेस्ट तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। 920 में से 800 जाएंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने पूछा इफ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज्ड बाय 3% इट वुड अमाउंट टू हाउ मच। अब इसका रेट हमें नहीं पता, इसका रेट आपको नहीं पता, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि अगर रेट को 3% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, प्लस कर दिया जाए, तो फिर क्या अमाउंट वो बनेगा, ठीक है। तो फिर वो क्या अमाउंट बनेगा, तो सबसे पहले तो हमें रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम नेक्स्ट बता पाएंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T/100, बस यही फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे वैल्यूज आपको पुट करनी है। सिंपल इंटरेस्ट 120 आ गया इंटू 100 आ गया, ठीक है। बाय P कितना आ गया देखो 800 एंड टाइम कितना आ गया 3 इक्वल्स टू R आ गया, क्लियर है। ये गया उसके बाद R आपका आ गया जी 5%, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोले, अगर 3% इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब
आर कितना कर दिया जाए, 8% कर दिया जाए। अगर आर 8% कर दिया जाए तो कितना आपका इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। प्रिंसिपल 800 है, रेट कितना हो जाए 8, टाइम कितना हो जाए सेम 3, ठीक है जी। ये बन गया आपका, कितना बन गया 64 इंटू 3, 64 इंटू 3 कितना आ जाएगा 192, ठीक है। 192 क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, लेकिन आपसे क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, किस में ऐड करोगे 800 में, तो क्या आ गया 992, क्या आ गया 992, ठीक है। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये एक एक स्टेप का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो एक स्टेप में भी आपको करवा के दिखा दूंगी। ये आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ सिंगल सिंगल थिंग, इसीलिए आपको लग रहा है कि ये लेंथी है, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल एक स्टेप का ही क्वेश्चन है, जिसने सिंपल स्टेटमेंट को रीड करके ही क्वेश्चन करना है, उसके लिए बड़ा इजीली ये हो जाएगा। क्या दिया हुआ था 800 रुपये का सम, जो कि 120 रुपये बने, तो पढ़ के ही पता चल गया कि प्रिंसिपल 800 है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया 120 है इन 3 इयर्स, ठीक है। टाइम पता चल गया, रेट आपको पता चल गया कि फाइंड आउट करना है। चलो जी, बस ये फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में भी जाके, ये अभी आप इस चैप्टर में न्यू हो इसीलिए ये सारा आपको एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैं बार बार बोल रही हूँ, कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। बड़े आराम से हम चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से करते जाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। चलें अब आगे। आदम बोरोड सम मनी मतलब हमें नहीं पता कितने पैसे उसने बोरो किए हैं, एट द रेट ऑफ 6% फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है। 6% पे उसने बोरो किया 2 साल के लिए, ये लिखते जाओ, ठीक है। एट द रेट ऑफ 9% फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, ठीक है। 9% के पे 3 साल के लिए, एंड एट द रेट ऑफ 14% फॉर द पीरियड ऑफ बियॉन्ड 5 ईयर्स, ठीक है। पहले तो इन्होंने 6% बोला पहले 2 साल के लिए, फिर बोला 9% अगले 3 साल के लिए, फिर इन्होंने बोला 14% फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर्स, ठीक है। 5 साल के कम, बियॉन्ड 5 ईयर्स, फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर्स। अब हमें नहीं पता 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, ये अब हम आगे स्टेटमेंट पढ़ेंगे तभी हमारा क्लियर हो पाएगा। इफ ही पेज अ टोटल इंटरेस्ट, अब टोटल इंटरेस्ट आपको दे रखे है कितना 11,400 एट द एंड ऑफ 9 ईयर्स, 9 साल पे उसने 11,400 इंटरेस्ट पे किया, तो बताओ हाउ मच मनी डिड ही बोरो, उसने कितनी मनी बोरो की होगी, ठीक है। तो पहले तो 2 साल हो गए, फिर 3 साल हो गए, टोटल कितने ईयर्स बनते हैं 9 ईयर्स, टोटल कितने बनते हैं 9 ईयर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो 3 + 2 5 प्लस इंटू 4 आ जाएगा, मतलब तभी 9 बनेगा ना, 3 + 2 5, क्योंकि इन्होंने टोटल कितना टाइम दे रखे हैं 9 ईयर्स, ठीक है। तो हम प्रिंसिपल क्या लेट करेंगे x, मतलब अमाउंट हमें नहीं पता, तो x इंटू 6 इंटू 2/100, ठीक है, प्लस x इंटू 9 इंटू 3/100 प्लस x इंटू 14 इंटू 4/100, ठीक है, इक्वल्स टू कितना बन गया आपका 11,400, ठीक है जी, 11,400 ये बन गया। अब आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, 6 2 12x/100 प्लस 27x/100, 4 4 16, 4 1 56x/100 इक्वल्स टू 1140, ठीक है जी। कर लोगे, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। प्लस करोगे कितना आएगा, देखो 6 + 7 कैसे करना है आपने, 13 + 2 15, ठीक है, 15 आ गया, 5 6 7 8 9/100 इक्वल्स टू 11,400। तो x की आपकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, 11,400 इंटू 100/95, ठीक है। 11,400 इंटू 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 95,
डिवाइडेड बाय 95 कर लोगे। अगर आपको ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ठीक है, तो आप अगर आगे भी या यहाँ भी कटिंग करते हैं, ठीक है, तो भी ऐसे ही बनता। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 6 को 2 को 100 के साथ काट देंगे, एंड में जाके आपका यही बनेगा। जब आप कटिंग करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा जी 12,000। क्लियर है स्टूडेंट्स? चाहे ये आप 5 के टेबल पे कट कर लो, चाहे आप 95 पे कट करके देख लो कि आ रहा है कुछ, ठीक है। क्लियर है जी? चलें आगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ सर्टन सम ऑफ मनी। अब सर्टन सम ऑफ मनी, हमें नहीं पता कितनी मनी, ठीक है। सर्टन सम बोल दिया इन्होंने, क्या बोल दिया है, सर्टन सम बोल दिया है, ठीक है। सर्टन सम ऑफ मनी, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, अमाउंट्स टू ₹1008। कितना अमाउंट बन गया, 1008 बन गया। कितने साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 ईयर्स, ठीक है। एंड टू रुपीज और 1164 बन गया कितने साल के लिए, टाइम 3.5 साल के लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको करना है जी सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। आपको सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। सर्टन सम ऑफ मनी, ठीक है, प्रिंसिपल आपको गिवन है, अमाउंट आपको दिया हुआ है कि वो 2 साल में 1008 बन गया और 3.5 साल में 1164 रुपये बन गए। तो हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो कैसे करेंगे, अब यहाँ तो अमाउंट गिवन है, कुछ बाकी नहीं पता कि कितना है। तो अगर हम देखें कि यहाँ 3.5 साल का अमाउंट दे रखे हैं, यहाँ 2 साल का अमाउंट दे रखे हैं, ठीक है। 1008 2 साल का अमाउंट है और ये 3.5 साल का अमाउंट है। क्लियर है? तो हम यहाँ से अगर 3.5 साल में से 2 साल माइनस करें, 1.5 साल बन जाएगा, 1.5 साल बन जाएगा। 1.5 साल में कितना इंटरेस्ट लगा, 1.5 साल में कितना इंटरेस्ट लगा, 156 रुपीज़, ठीक है। तो हमारे पास 1.5 साल का इंटरेस्ट आ गया जी 156 रुपीज़, ठीक है। 1.5 साल का इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास, 156 रुपीज़। 3/2 ईयर्स का इंटरेस्ट आ गया जी 156 रुपीज़। अब आप बड़े ही आराम से क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले हम SI निकाल लेते हैं 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। प्रिंसिपल क्या लेट करोगे, 156, ठीक है। 2 साल का निकाल रहे हैं टाइम, ठीक है। ये 3/2 ईयर्स का है, तो इसे रेसिप्रोकल कर देंगे 2/3 ईयर्स में, क्योंकि 2 साल का हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो SI आप निकाल लोगे 2 साल का, कितना आ जाएगा जी जब इसे कट करोगे, 208 रुपये, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 208 रुपये। कितनी देर का आ जाएगा जी, 2 ईयर्स का आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास अमाउंट गिवन है 2 ईयर्स का, तो 1008 में से अगर 208 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बन गया, प्रिंसिपल 800, ठीक है। प्रिंसिपल क्या बन गया जी, 800। तो अब आप के पास प्रिंसिपल हो गया, टाइम 2 साल हो गया, SI हमें पता चल गया कि 208 रुपये है 2 ईयर्स के लिए, तो आप आगे का फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है जी। चलें आगे। सिंपल क्वेश्चन था, देखो इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं थी। आपको कुछ सम दिया हुआ है कि वो 1008 बना, कितनी देर में बना, 2 साल में, ठीक है। और 1164 बना कितनी देर में, 3.5 साल में। आपको क्या फाइंड करना है, सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया जी, 2 साल और 3.5 साल में से जब 2 साल माइनस करेंगे तो 1.5 साल का ब्याज हमें मिल गया, ठीक है। 1.5 साल का इंटरेस्ट हमें पता चल गया। 1.5 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ, 156। 1.5 साल का इंटरेस्ट हुआ 156। तो यहीं से हमने क्या किया, 2 साल का इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया।
अगर 1.5 साल का 156 है तो 2 ईयर्स का कितना होएगा, ये इधर जाके 2/3 हो गया इंटू 2, ठीक है, आ गया आंसर 208। अब 2 साल का अमाउंट तो हमें पता ही था 1008, ठीक है, उसमें से 208 माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल 800 आपके पास आ गया। ठीक है जी, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इन्होंने क्या बताया, अब इन्होंने क्या पूछा आपसे, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इन 16 ईयर्स। ठीक है, आपको रेट दे रखे है, सॉरी रेट परसेंट आपको फाइंड आउट करना है। अब इन्होंने बोला कि सम ऑफ मनी है जो वो डबल हो जाए, सम ऑफ मनी है वो क्या हो जाए, डबल हो जाए, कितनी देर में, टाइम आपको दे रखे 16 ईयर्स। ठीक है, डबल कब होएगी, देखो जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो हमें रेट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे पास अब प्रिंसिपल x है, हमें 2x चाहिए, अमाउंट जो है हमें 2x चाहिए, डबल बोले ना, मनी डबल होनी चाहिए, मतलब अगर प्रिंसिपल 4 रुपये है हमें 8 चाहिए, डबल तभी होएगी ना, x है तो 2x चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल को भी एक्सलेट करना पड़ेगा और सिंपल इंटरेस्ट को भी, तभी जो आपका अमाउंट है वो 2x बन सकता है। ठीक है, तो अब तो इजी हो गया क्वेश्चन, रेट फाइंड आउट कर सकते हो। वही सिंपल फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाय 100। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया जी x, ठीक है, इंटू 100, P आ गया x, टाइम कितना आ गया जी 16, और रेट हमें फाइंड आउट करना है। x के साथ x कट हो गया। ठीक है, जब आप रेट फाइंड आउट करोगे 100 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा जी 6:1/4%, 6:1/4%। ठीक है, देखो जो भी हमने क्वेश्चंस कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में एक नई चीज़ आ रही है, लेकिन फॉर्मूला एक ही यूज हो रहा है, कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाय 100। आपके दिमाग में कभी भी सिंपल इंटरेस्ट आएगा तो आपको बस यही फॉर्मूला याद रखना है। अगर हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे, अभी तक हमने 7 क्वेश्चंस किए हैं, तो 7 के 7 शॉर्टकट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। अब आप मुझे बताइए कि एक फॉर्मूला याद रखना इजी है या 7 शॉर्टकट्स याद रखना इजी है। एक फॉर्मूला याद करना इजी है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देख लोगे तो आप कभी भी सिंपल इंटरेस्ट को नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक फॉर्मूला पता है, जो हमने स्कूल में पढ़ा है, स्टडी की है, वो अभी तक याद है। क्यों याद है? क्योंकि हमें वहाँ बेसिक, ठीक है, बेसिक चीज़ पता है। अगर आप शॉर्टकट्स के पीछे भागोगे तो एग्ज़ाम के टाइम में आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको 1 या 2 ही क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो आप फॉर्मूलाज याद रख लो। अगर पूरे सिलेबस की हम बात करें 10 या 15 फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे और आप इजीली क्वेश्चंस को वहाँ कर पाओगे। ठीक है, इजीली आप वहाँ क्वेश्चंस को कर पाओगे। अब आपको 2 क्वेश्चंस दे रही हूँ होमवर्क के लिए। ठीक है, ट्राई कीजिए अपने आप से कि आपको कितना समझ आया है। ठीक है, फिर हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये 2 क्वेश्चंस ही दे रही हूँ, वीडियो को देखने के बाद ये 2 क्वेश्चंस ट्राई ज़रूर करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। देखो क्या दिया था, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, अगर जो सिंपल इंटरेस्ट है ऑन अ सम ऑफ मनी वो कितना है जी, 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपको नहीं दिया तो हम इसे लेट करेंगे x। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल, 4/9 x। ठीक है, फाइंड द रेट परसेंट एंड टाइम। आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेट परसेंट इफ बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल, अगर दोनों ही न्यूमेरिकली इक्वल हैं। ठीक है, मतलब अगर आप रेट को y लेट कर रहे हो, ठीक है, y परसेंट, तो टाइम को भी आप y ईयर्स ही लेट करोगे, और एनीथिंग एल्स जो भी आप लेट करोगे x y z। ठीक है, x तो नहीं कर सकते क्योंकि वो हमने प्रिंसिपल को लेट कर लिया है। फाइंड आउट कर लोगे, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ।
द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ अ मनी फॉर 2.5 years at 12% per annum is ₹40. ठीक है. Less than the simple interest on same sum for 3.5 years at 10% per annum. Find the sum. अब आपको दो वैल्यूज में क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है. ठीक है, कैसे देखो. पहली एक वैल्यू बनी x 2 to the 4 5/2. ठीक है, इंटू 12%. क्लियर है, इंटू 100. ये फर्स्ट आपकी बन गई है. दूसरी आपकी बनी है x इंटू 3 to 6 7/2 इंटू 100 इंटू 10. ठीक है. अब इन्होंने क्या दिया, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी फॉर रुपीज दिस. ठीक है, ये आपको एक दिया सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारे पास है तो सिंपल इंटरेस्ट ही ना. इज ₹40 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम. ठीक है, मतलब x इंटू 7/10/2 इंटू 100 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x इंटू 5 इंटू 12 इन दो सिंपल इंटरेस्ट में कितने का डिफरेंस है, 40 का. ठीक है, इन दो सिंपल इंटरेस्ट में कितने का डिफरेंस है, 40 रुपए का. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है जी सम. आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है सम. ठीक है, अब ये दो क्वेश्चंस हैं आपके होमवर्क के लिए. उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको सोल्व भी करवाऊंगी और आपको आंसर्स भी दे दूंगी. ठीक है, आई होप आप सभी को लेक्चर समझ आया होगा. अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मैसेज में या कमेंट में बता सकते हो. क्लियर है, ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये वाली चीज़ नहीं क्लियर हुई, तो आपको वो चीज़ क्लियर कर दी जाएगी नेक्स्ट क्लास में. ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में. ओके स्टूडेंट्स.